जिसने दूसरों की फसलें जलाईं, आज उसका घर जला। एक दफा की बात है कि एक दूरदराज गांव में अहमद नाम का एक बेहद अमीर और ताकतवर जमींदार रहता था। उसके पास इतनी जमीनें थीं कि जब वो अपने खेतों में जाता तो धूप भी उसके सिर से दूर रहती और लोग उसके लिए चप्पल तक उठा कर लाते। हर सुबह वह सफ़ेद कुर्ता और महंगी घड़ी पहनकर हवेली के आंगन में निकलता, नौकर लाइन में खड़े होते और गांव के लोग उसके सामने सिर झुकाकर गुजरते। लेकिन जितना पैसा अहमद के पास था, उसका दिल उतना ही छोटा था। उसके चेहरे पर हमेशा घमंड होता और आंखों में सिर्फ ताकत का नशा। उसकी सोच बस एक ही थी, गांव का हर शख्स मेरे नीचे हो, कोई बराबर का न हो। अहमद किसी की मदद नहीं करता था और ना ही किसी की बात सुनता। उसके लिए गरीब सिर्फ एक चीज थे, मजदूर। जब फसलों का मौसम आता, लोग उम्मीद लेकर खेतों में मेहनत करते, लेकिन अहमद के अंदर का शैतान जाग जाता। वो हर बार अपने वफादार नौकर रहीम को बुलाता और गांव के हर उस घर का नाम बताता जहां फसल पकने वाली होती। रहीम मशाल लेकर रात के अंधेरे में छुप छुप कर जाता और फसल में आग लगा आता। सुबह जब लोग उठते तो सिर्फ राख मिलती। हर तरफ चीखें, दुआएं, लेकिन अहमद के कान तक कुछ ना जाता। जब लोग उसके पास फरियाद लेकर जाते, वो सीधे कहता, मेरे नीचे काम करो, 15 रुपए मिलेंगे, वरना भूखे मरो या गांव छोड़ दो। एक एक पैसे का हिसाब रखता था अहमद, और उसके डर से कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। इसी गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहता था जिसका नाम फजल था। फजल शरीफ, ईमानदार और समझदार आदमी था, जिसका एक बेटा था, भिट्टू, जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। फजल अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी से जमीन संभाल रहा था। इस दफा बहुत उम्मीदों के साथ फसल लगाई थी। हर दाना उसके लिए दुआ की तरह था। जब फसल पकने लगी तो उसने भिट्टू को फोन किया, बेटा, फसल तैयार है, तुम्हारा इंतजार है। अब्बू का हाथ चाहिए। भिट्टू ने शहर में अपने पेपर्स पूरे किए, कुछ दिनों के लिए इंटर्नशिप छोड़ी और फौरन गांव आ गया। जब भिट्टू ने खेतों का हाल देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दिन रात मेहनत करता, फजल के साथ खेतों में जाता और दोनों बाप बेटे मिलकर उम्मीद बुनते। गांव के लोग कहते, फजल के खेत इस बार बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह उन्हें बरकत दे। मगर अहमद को यह सब नागवार गुजरा। उसने रात की खास दावत में रहीम को बुलाया, उसे शराब पिलाई और कहा, आज रात इस बुजुर्ग और उसके शहरी पढ़े लिखे बेटे का घमंड तोड़ना है। मशाल ले जाओ, आग लगाओ, सबक सिखाओ। रहीम नशे में झूमता हुआ मशाल लेकर गया और फजल के खेतों में आग लगा दी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भिट्टू ने दूर से रोशनी देखी, दोनों बाप बेटा खेतों तक भागे, पानी लेकर आग बुझाई, लेकिन आधी फसल जल चुकी थी। राख को छूकर भिट्टू ने सिर्फ एक बात कही, अब्बू, अब वक्त आ गया है। फजल ने थक कर सिर झुकाया, लेकिन फिर कहा, बेटा, एक बार अहमद से गुजारिश तो कर लो, अगर अल्लाह चाहे तो उसका दिल पिघल जाए। भिट्टू अगले दिन अहमद की हवेली गया, जहां नौकर ने उसे ताने मारते हुए बुलाया। अहमद सीधा हंसते हुए कहता है, जो बचा था न, वो भी जलेगा। इस गांव का असली राजा कौन है, याद आ जाएगा तुम दोनों को। भिट्टू का खून खौल गया, लेकिन वह चुप रहा। घर वापस आया, बाप को बताया। फजल ने कहा, अब बेटा, सिर्फ खेती नहीं, अब हम अपनी इज्जत बचाएंगे। फजल और भिट्टू ने मिलकर एक योजना बनाई। भिट्टू ने अपनी तालीम का इस्तेमाल किया, एक ऐसी परत तैयार की जो आग को पलट दे। मिट्टी में खास खनिज मिलाए, जमीन के चारों ओर विशेष घास लगाई और केमिकल का स्प्रे किया। अब जो भी आग लगाता, वो सीधे पलटकर हमलावर की ओर चली जाती। अगली रात रहीम फिर मशाल लेकर आया और जैसे ही उसने आग लगाई, आग ने पलटकर अहमद के खेतों की ओर रुख कर लिया। रहीम चिल्लाता हुआ भाग गया। आग इतनी तेज थी कि चंद ही लम्हों में अहमद की 40 एकड़ जमीन में सिर्फ धुआं रह गया। हर तरफ लपटें थीं, लोग दूर से देख रहे थे और अहमद बस अपनी हवेली की देहलीज पर खड़ा सब कुछ जलता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें चीखें छुपी होती है।
सुबह जब उसने राख पर कदम रखा तो मिट्टी उसके पैरों तले से उड़ी नहीं, चिपक गई, जैसे उसे याद दिला रही हो कि ये जमीन सिर्फ उन्हीं की होती है जो इसे इज्जत देते हैं। हवेली खाली थी, नौकर भाग चुके थे और उसके पास न जमीन बची थी न ताकत। अहमद ने महसूस किया कि जिस दर्द को वो सालों तक दूसरों को देता रहा, आज उसी दर्द ने उसका अंदर जला दिया है। उसने सोचा, क्या ये सब वाकई मेरे कर्मों का नतीजा है? चंद दिन गुजरने के बाद वो फजल के दरवाजे पर गया। आंखों में शर्मिंदगी थी, जुबान में पहली बार नरमी थी। बोला, माफ कर दो, सब कुछ खो चुका हूँ। अब समझ आया कि जमीन सिर्फ उगती नहीं, सबक भी देती है। फजल ने उसे कुछ देर देखा, फिर कहा, जो गलती का एहसास कर ले उसे अल्लाह भी माफ कर देता है। गांव वालों ने अहमद को खेतों में काम दिया। अब वो भी धूप में जलता, मिट्टी में पैर रखता, पसीना बहाता। दिन के आखिर में जब उसे 15 रुपए मिलते तो उसकी आंखों में आंसू छुप जाते। हर रोटी का निवाला उसे याद दिलाता कि कभी वो लोगों को भूखा छोड़ता था। अब जब किसी मजदूर का हाथ कांपता देखता तो उसका दिल कांप जाता। धीरे धीरे उसका घमंड टूट गया और इंसानियत जाग गई। आखिर एक दिन वो भिट्टू के पास गया, जो खेतों के किनारे बैठा था, कंधे पर हाथ रखा और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे सिर्फ जीतने का सबक नहीं दिया, इंसान बनने का मतलब भी समझाया। बिट्टू ने देखा, सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद गांव में सिर्फ फसल नहीं, इंसाफ भी उगने लगा और अहमद, जो कभी राज करता था, अब लोगों का साथी बन गया, एक इंसान की तरह।